यही भगवान के विशाल दरबार में हम रोज़ आया करते हैं। हमारे जिगरी बेबोल जानवरों से, पंछियों से हम मुलाकात लिया करते हैं। इनकी मुलाकात लेने रोज़ हम इनके पास आया करते हैं। इनके साथ घड़ीक जीवन के 2 पल आप रुक जाते हो, आपको पूरी जीवन की आनंद मिल जाती है। कितने सारे हमारे जिगरी दोस्त यहाँ पे रहा करते हैं। ये तो भगवान का दरबार है मेरे दोस्त, किसी के महल नहीं। ये इस भगवान के दरबार में हम इन्हें मुलाकात लेने रोज़ आया करते हैं। यही हमारे दोस्तों का दरबार है, यही भगवान का दरबार है, जहाँ पे हमारे जिगरी दोस्त रहा करते हैं। अनेक दोस्त हमें यहाँ पे मिलते हैं। हमारे यही दोस्त सच्चे मित्र हैं, जो कभी हमें धोखा नहीं देते हैं। हमेशा हमारे आगमन पे खुशी से रोम उड़ते हैं, खुशी से नाचते हैं, खुश हो जाते हैं। कभी इन्हें गुस्सा नहीं आता। हमारे नहीं आने पे दुखी ज़रूर हो जाएंगे, पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। कभी हमसे मांगेंगे नहीं, मिलेगा जो खाएंगे, नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं। आपकी मुलाकात इनके लिए सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी इनके लिए आपकी मुलाकात ही खुशी है। इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। सच्चे मन से आप इनकी मुलाकात लिया करो। इन्हें उसी में इन्हें बहुत खुशी मिल जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्त, जिगरी दोस्त यहाँ पे भगवान के महल में रहा करते हैं। हम इनके लिए थोड़ी सी छोटी सी मानव जीवन में सुबह सुबह इनको थोड़ा सा इन्हें खिलाने के लिए, इन्हें खुश करने के लिए, इन्हें पानी पिलाने के लिए अपने अंश में से थोड़ा सा अंश इनके लिए लेके हम रोज़ घर से अपनी छोटी सी गाड़ी पे इन्हें मुलाकात लेने के लिए निकला करते। इन्हें मुलाकात लेके हम अपने दुनिया के कर्मों पे निकल जाते हैं। जब भी दिन में एक बार हम इन्हें नहीं मिलते, हमें अच्छा नहीं लगता, इन्हें अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त। यही तो मानव धर्म है, यही तो सेवा है। बेजुबान जानवर, ज़रूरतमंद हर एक जानवर, मनुष्य, सभी को आप जितना हो सके अपने तौर से, अपने क्षमता के हिसाब से इन्हें सेवा करने की कोशिश करो। अपने खुद का तो आपने बहुत सेवा की है। कभी गैरों को भी अपना समझ के उनके लिए भी कुछ भी निस्वार्थ भाव से उनके लिए भी कभी सेवा करने की तमन्ना रखो मेरे दोस्त। निस्वार्थ सेवा में जो मज़ा है, जो आनंद है, किसी में नहीं है। छोटी सी जीवन है, अमर नहीं है। किसी दिन मेरे दोस्त चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। भगवान को खुश करने के लिए कोई भी दूर के मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में यहीं पे तीर्थ यात्रा है। यही सब ज़रूरतमंद बेबोल जानवर, प्राणी, समस्या में जो पड़ा हुआ, गरीबी में जी रहा मनुष्य, इंसान,
उसी का सेवा करो, उसी को कुछ न कुछ अपने खुशियों में से थोड़ी सी खुशी उनके लिए भी बांटा करो। यही सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है, यही साक्षात भगवान के लिए किए जाने वाला धर्म है। मानवता को समझो, मानव जीवन को समझो। अपने पेट ही भरने से कभी धर्म नहीं होगा, दूसरों का पेट भी भरने का सीखो, दूसरे के लिए भी कुछ करने का सीखो। निस्वार्थ भावना से सेवा करो, जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कितना अपने लिए ही काम करते रहोगे, कितना अपने लिए ही कमाते रहोगे। कभी किसी ज़रूरतमंदों के लिए भी उन्हें भी कमा के दिया करो। मेरे दोस्त, ज़िंदगी अमर नहीं है। एक दिन इसी दुनिया से हम विदा लेके चले जाएंगे। उस दिन कुछ तो निस्वार्थ दोस्तों को ऐसा दोस्ती बना के रखो जिसमें स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है। जो तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हें याद करते रहेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। पेट भरे हुए को खाने के लिए फोर्स मत करो। पेट भरे हुए को ज़बरदस्ती खिला के खुश करने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। जो भूखा है उसको खिलाने का कोशिश करो, उसका पेट भरने का कोशिश करो। जो पानी से तरस रहा है, जिसको पानी की ज़रूरत है, उसे पानी पिलाने का कोशिश करो। पानी पिए हुए को दूध पिलाने का कोशिश मत करो मेरे दोस्त। जिसको ज़रूरत है उससे सेवा करो, जिसको ज़रूरत नहीं है उसे ज़बरदस्ती सेवा करने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। इस दुनिया के जंगल में मैं तो कल रहूं या नहीं रहूं, मानव जीवन है। कभी भी मेरे जैसे कईयों लोगों की अंत हो सकती है। कईयों लोग, दुनिया के अच्छे से अच्छे लोग दुनिया से चले गए। इस दुनिया में इस भयंकर दुनिया के भयंकर घना जंगल में कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरे दोस्त, मेरी भावना को जीवित रखना, मानवता को जगाए रखना मेरे दोस्त। मानवता को जगाए रखोगे, दुनिया हमेशा चलता रहेगा, दुनिया कभी मरेगा नहीं, सृष्टि चलती रहेगी। ज़रूरतमंद हर एक प्राणियों का सेवा होगा। किसी निर्दोष बेजुबान जानवरों का, किसी निर्दोष इंसानों का हत्या नहीं होगा। मैं रहूं या नहीं रहूं मेरे दोस्त, अपने इंसानियत को हमेशा जगा के रखना मेरे दोस्त। दुनिया में आए हैं मानव जीवन लेके, हमें भगवान ने जब पृथ्वी पे भेजा है तो मेरे दोस्त, मनुष्य का कर्तव्य और दायित्व को भी कभी मत भुलाना मेरे दोस्त। हम मनुष्य सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञानी मनुष्य है। हमारी कर्तव्य और दायित्व को भी कभी भुला मत देना मेरे दोस्त। आप में इंसानियत जगा रहेगा तो दुनिया हमेशा संभव रहेगी, दुनिया हमेशा चलती रहेगी। बेजुबान निर्दोष अनेक प्राणियों का कभी हत्या नहीं हो पाएगा, अन्याय नहीं हो पाएगा, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अपनी मानवताई को जगा के रखो, मानवता को मरने मत देना मेरे दोस्त। मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी भावना को समझने का कोशिश करो। मानवता को दुनिया में कभी मरने मत देना मेरे दोस्त। मानवता जीवित रहेगा तो दुनिया जीवित रहेगा मेरे दोस्त। दुनिया के हर लोग जीवित रहेंगे, हर लोग खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। मानवता मर जाएगा तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, ऐसी कर्म करो मेरे दोस्त, जो
जो साक्षात भगवान है, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, जिसे पाने का कोशिश करते हो, उसके पाने के लिए नहीं, मानवता को जिंदा रखने के लिए उसे प्रार्थना किया करो। उसे अच्छा लगे ऐसी जीवन में कर्म किया करो मेरे दोस्त। मानवता को हमेशा जगाए रखना मेरे दोस्त। मानवता जिंदा रहेगा तो हमारी जीवन संभव रहेगी, दुनिया संभव रहेगा। सृष्टि, भगवान की बनाई हुई सृष्टि पे कभी कुकर्म नहीं होगा, कभी किसी निर्दोष की जान नहीं चली जाएगी, कभी कोई मजबूरन प्राणियों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा, कभी उसे कोई अत्याचार नहीं करेगा मेरे दोस्त। सभी मानव है, इंसान है, जानवर भी एक जीव है, इंसान भी एक जीव है। हर एक प्राणियों का, भगवान की बनाई हुई प्रकृति का रक्षा करो। रक्षा करना, किसी का जीवन बचाना धर्म है, किसी का जीवन लेना धर्म नहीं है। हत्या करके आप धर्म नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। दुनिया की इतिहास का हिस्ट्री मत देखा करो कि भगवान भी लड़ाई किया करते थे। वो तो किसी के लिखे हुए किताब है। भगवान कभी लड़ेंगे क्यों? भगवान किसी को मारेंगे क्यों? साक्षात भगवान कभी किसी को क्यों हत्या करेंगे? ये चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो मेरे दोस्त। इंसानियत उसी में है, मानवता उसी में है जहाँ पे हिंसा नहीं है, जहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, जहाँ पे मानवता जिंदा है वहाँ भगवान है। भगवान ने कभी किसी को हत्या करने का नहीं बोला, कभी किसी को लूटने का नहीं बोला, कभी किसी मजबूरन के ऊपर अत्याचार करने का कभी नहीं बोला मेरे दोस्त। किताबों में लिखी हुई शब्दों को पढ़ के ऐसा मत दिमाग में सोचो, ऐसा मत सोचो मेरे दोस्त। भगवान भी लड़ा करते थे, भगवान भी राक्षसों को मारने के लिए निकलते थे, भगवान ने भी अस्त्र उठाया था, शस्त्र उठाया था। भगवान पिता परमेश्वर है, परमात्मा। भगवान को किसने महसूस किया है? तुम्हारा खुद शरीर पवित्र मंदिर है, तुम्हारे मंदिर के अंदर ही साक्षात भगवान विराजमान है। उन्होंने कभी सच्चे मन से, तुम्हारे पवित्र आत्मा से कभी ऐसा कहा है कि तुम किसी को हत्या करो? मेरे दोस्त, किताबों में लिखी हुई शब्दों को कहानी बना के उसके आड़ में बुरे कर्म करने की कोशिश मत करो, किसी का हत्या करने का कोशिश मत करो, किसी को रुलाने का कोशिश मत करो। कभी भगवान ने ऐसा नहीं बोला है, कभी भगवान ने ऐसा शिक्षा दुनिया में छोड़ के नहीं गए हैं जो किसी का हत्या करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्त, दुश्मन का भी कभी बुरा मत सोचो। हत्या करने की बात तो अलग है, दुश्मन के लिए भी कभी बुरा मत सोचो। ये मेरे दोस्त, सच्चे भगवान साक्षात भगवान को पहचानो। किताबों में पवित्र अनेक किताबों लिखी गई है, किताबों में लिखी हुई हर एक चीज़ में वास्तविकता नहीं है। किताबों में लिखा हुआ हर एक शब्द में सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है, आप अपने भगवान को अपने मन से पहचानो। आप भगवान, साक्षात भगवान आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। किताबों के भगवान को पहचान के दुनिया के अंदर कुकर्म करने का कोशिश मत करो। दुनिया के अंदर किताबों की ज्ञानों से एक दूसरे को लड़ाने का कोशिश मत करो, एक दूसरे को मारने का, हत्या करने का कोशिश मत करो, बुरे कर्म करने का कोशिश मत करो। दुनिया के सभी लोग हमारे
हमारे भाई है, दुनिया के हर प्राणी हमारा परिवार है। अपने परिवार को पहचानो, अपनी परिवार को पहचानो, अपने परिवार के हर एक सदस्य को पहचानने का कोशिश करो। दुनिया हमारा घर है, भगवान का बनाया हुआ दुनिया, ये सुंदर प्रकृति, ये हमारा छत्र छाया है, आसमान हमारा छत है, धरती हमारी माता है, इसी पे हमारी ज़िंदगी जीवन संभव है। पंच तत्व किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान ने जो बनाया अच्छे के लिए बनाया। किताबों में लिखी हुई कहानी से कहीं ना कहीं हिंसा दिखता है, कहीं ना कहीं हिंसा दिखता है। भगवान कब किसी को क्यों मारेंगे मेरे दोस्त? क्यों भगवान को किसी से लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी? भगवान ने लड़ने का कभी कहा नहीं है। किताबों की शब्दों का ज्ञान लेके दुनिया के भाईचारा को मत तोड़ो मेरे दोस्त। दुनिया में इंसानियत को मरने मत देना, इंसानियत को बचा के रखो। किताबी ज्ञान से अच्छी चीज़ ले लो, अच्छी ज्ञान प्राप्त करो, बुरी चीज़ों को छोड़ दो। किताबों में साक्षात भगवान की कोई कहानी नहीं लिखी गई है। दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बना है जहाँ पे हमारे साक्षात भगवान के बारे में लिखा गया है। साक्षात भगवान को दुनिया के ये मानव संसार में दुनिया के कोई भी इंसान ने रूबरू भगवान से बात नहीं की है। अपनी आत्मा से भगवान की आत्मा को कभी टच नहीं हुआ है। भगवान की आत्मा से जिसने बात किया होता तो वो ऐसी किताबें नहीं लिखता। साक्षात भगवान से किसी की बात नहीं हुई है, साक्षात भगवान को किसी ने देखा नहीं है, एहसास नहीं किया है। भगवान कभी लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी लड़ने का, हिंसा करने का शिक्षा भगवान कभी नहीं देंगे। भगवान तो वो होता है, दुश्मन को भी बचाओ, दुश्मन को भी कभी बुरा मत बोलो, दुश्मन के साथ भी बुरा व्यवहार मत करो। हत्या करने की तो बात ही अलग है। दुश्मन को भगवान के ज्ञान से, पवित्र भगवान की शक्ति से हम दुश्मन को अपना बना सकते हैं। लड़ाई करके, दुश्मन का बुरा करके हम अपना नहीं बना सकते हैं। साक्षात भगवान को पहचानो मेरे दोस्त। अनेक पवित्र महाग्रंथ, धर्म के पवित्र किताबें, हाँ, दुनिया के अंदर अनेक किताबें लिखी गई है मेरे दोस्त। किताब के स्क्रिप्ट को पढ़ के, किताब के भगवान पिक्चर के स्क्रिप्ट को पढ़ के, किताब के अनेक शब्दों को पढ़ के कभी अंधविश्वास में, किताब में लिखे हुए भगवान के पीछे मत दौड़ो। साक्षात भगवान को पहचानो। साक्षात भगवान जो दुनिया के, संसार के, सृष्टि के मालिक है, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, कभी किसी को उन्होंने एक छोटी सी चींटी को भी कभी मारने का, कभी हत्या करने का परमिशन नहीं दिया है मेरे दोस्त। अपने भगवान को पहचानो, किताब के भगवानों को नहीं। मेरा शब्दों से अगर किसी को कहीं कोई तकलीफ़ पहुंचता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने सच्चे भगवान को, अपने साक्षात भगवान को पहचानो। अपने साक्षात भगवान जो आपका मंदिर है, आपका शरीर आपका मंदिर है, आपके शरीर के अंदर सच्ची आत्मा में विराजमान परमात्मा की शक्ति भगवान विराजमान है। वो सच्ची आत्मा से, सच्चे भगवान की आत्मा से निकले हुए शब्द, सोच, विचार जो अच्छे निक विचार है, पवित्र विचार है, वो भगवान के विचार है। आप अपने आप को आजमा के देखो कि सच्चे भगवान कौन है, साक्षात भगवान कौन है। किताबों में लिखे हुए वो युद्ध करने वाले, दुश्मनों से लड़ने वाले, वो साक्षात भगवान है कि आपको अच्छे, अपने मन से अच्छे कर्म करवाने वाले, अच्छे कर्म पे प्रेरित करवाने वाले, अच्छी विचार, अच्छी सोच के लिए आपको बार बार आपको हिंस देने वाले, बार बार आपको टोकने वाले,
वो साक्षात भगवान है। भगवान की परछाया आपके साथ ही है, आपके पास ही है। अपने भगवान को पहचानो। किताबों के भगवान के द्वारा दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर, भगवान के बनाए हुए बड़ विशाल सृष्टि में एक छोटा सा टुकड़ा धरती पे हम रहते हैं। मानव जीवन संभव है। इस धरती पे रहकर कभी किसी भाई के ऊपर बुरा करने का कोशिश मत करो। कभी अपने किसी भाई को हत्या करने का कोशिश मत करो। कभी किसी अपने भाई को गिराने का कोशिश मत करो। मेरे दोस्त, किसी को गिराना अपने खुद को गिरने से भी, अपने खुद को गिरने से आप अपने खुद को गिराने से भी बहुत बड़ा पाप होता है। किसी को गिराने का मत सोचो मेरे दोस्त। अपने आप गिर जाओ पर किसी को गिराओ मत मेरे दोस्त। अपने दो पल खुशी के लिए किसी को दुखी मत करो। अपनी 2 पल की खुशी के लिए किसी को दुखी मत करो। किसी को गिरा के ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। किसी को गिरा के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो कुकर्म है। किसी के ऊपर बुरा मत सोचो। किसी के लिए आप ऐसा माइंडसेट बना के मत चलो मेरे दोस्त। ये बाहर का है, ये अंदर का है, सब हमारे भाई है। पूरा संसार, दुनिया हमारा भगवान का बनाया हुआ विशाल घर है। हम घर के अंदर रहने वाले, हम एक परिवार के सदस्य हैं। हर कोई लोग हमारे अपने हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। इसके लिए कभी अपने भाइयों को तोड़ो मत। कभी अपने भाइयों को गिराने का कोशिश मत करो। कभी अपने भाइयों को हत्या करने के, अपने परिवार में किसी को दुख पहुंचाने का कोशिश मत करो मेरे दोस्त। अपने इंसानियत को बचा के रखो। साक्षात भगवान को पहचानने का कोशिश करो मेरे दोस्त। मैं कल दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरी भावना को समझ के दुनिया के अंदर इंसानियत को जगा के रखना, इंसानियत को जीवित रखना। जय भगवान, जय भगवान, जय मेरे जीवन, मेरे भला बापा, जय बापा, जय भगवान।